नेचर ऑफ रूट्स। आप जानते हो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होता है जब ए 0 ना हो, ए बी एंड सी जो हो ये रियल नंबर्स हो। आपको इतना पता है। आपको ये भी पढ़ा है आपने कि इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, यानी इस इक्वेशन से रूट्स निकालने के लिए हम हमेशा डी का यूज करते हैं, और डी होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आप पढ़े हुए ना, इसी से एक्स का वैल्यू निकलता था रूट्स। तो अब यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं। केस 1 बनता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये डी से एक्स की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब डी जो है 0 से बड़ा हो, है ना। दूसरा केस बनता था केस नंबर 2, जब डी जो है वो 0 के इक्वल हो, ठीक है। और तीसरा बनता था केस नंबर 3, जब डी जो है वो 0 से लेस हो। तो ये दोनों वैल्यू मैंने आपको पढ़ाया है कि ये दोनों वैल्यू अगर निकली, डी या तो 0 से बड़ा होगा या तो डी 0 के इक्वल होगा, तभी एक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें आंसर जो आएगा, रूट्स जो आएंगे वो रियल होंगे, ठीक है। अदरवाइज डी अगर छोटा हुआ 0 से तो रूट्स क्या आ जाएगा, वर्चुअल, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब ऐसा केस आए तो हमेशा आपको जो रूट्स मिलेंगे, रूट्स, इसके बारे में इसका नेचर क्या होगा, तो ये होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब ये रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, देखो, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट आएगा, डिफरेंट। और ये डिफरेंट कहने से मेरा मतलब ये है कि हो सकता है कि x की वैल्यू एक 1 आ जाए और एक 3 आ जाए, या फिर -3 आ जाए। तो यानी रियल वैल्यू है ना, रियल नंबर है x और -3, और डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट वैल्यूज है। समझ आ रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि x की वैल्यू -2 आ जाए और x की वैल्यू एक और -4 भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये रियल नंबर्स हैं। या ये भी हो सकता है ना कि ये रूट में 3 आ जाए और x का वैल्यू रूट में 5 आ जाए, ये भी हो सकता है। ये भी रियल नंबर है, भले ही इरेशनल है लेकिन है तो रियल ही ना। रियल में इरेशनल आते हैं। तो ये कहने का मतलब है, इसके कहने का मतलब है कि जो वैल्यू होगी ये रियल तो होगी एंड इक्वल होगा। कैसा होगा, इक्वल। और रियल और इक्वल का मतलब आप समझ गए। अब आप क्या समझ गए, हो सकता है कि x की वैल्यू 5 आए तो दूसरी वैल्यू भी 5 ही आएगी हमेशा, जहां पे d 0 के इक्वल हो जाए। यानी d निकालने से इसकी कुंडली निकाल सकते हैं, है ना, कि रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे या वर्चुअल होंगे। रियल में भी ये रियल और इक्वल होगा या डिस्टिंक्ट होगा, ये केवल d से ही अनुमान लग जाता है। मान लो x का वैल्यू अगर √3 आ गया तो ये भी जरूरी है कि दूसरा वैल्यू भी √3 ही आएगा। समझ आई बात, ऐसा हो सकता है। और तीसरा है कि अगर ये 0 हो, 0 होने का मतलब बन जाता, सॉरी 0 से लेस हो, 0 से लेस जहां हुआ इसको बोल देंगे नो रियल रूट्स। क्या बोल देंगे, नो रियल। अगर रूट्स रियल ही नहीं है तो ये रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होते हैं। कैसे होते हैं, और इसको पढ़ेंगे क्लास। हालांकि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इससे जरूर मिलेगा आपके बुक में, लेकिन इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, क्वेश्चन जो मिलेगा ना उसमें d 0 से लेस होगा, तो वहां पे नीचे में सॉल्यूशन लिखा होगा हमेशा कि चूंकि d 0 से लेस है इसी वजह से इसके रियल रूट्स नहीं है, तो x की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। लेकिन क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसी में एक और छोटा सा टॉपिक इंक्लूडेड किया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये वाला देखो, चैप्टर नंबर 5 है यहाँ पे, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन आपको 1 साल बाद मिलेगा जब आप पीसीएम लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यहाँ पे हम पढ़ाएंगे कि कैसे आई का, कैसे नेगेटिव वाले डी का, सॉरी नेगेटिव रूट में अगर नेगेटिव वैल्यू तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसको क्लास 11th में पढ़ना है, लेकिन अभी इसको बोलेंगे नो रियल रूट्स, क्योंकि ये इमेजिनरी रूट्स होता है। तो नो रियल रूट्स,
कोई रियल रूट्स नहीं है। समझ आया? तो अपने काम का जनरली x का वैल्यू यही दोनों से निकलेगा, इसका यूज नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया? यही बस कॉन्सेप्ट यूज करना है पूरे के पूरे एक्सरसाइज 4.4 में। समझ आ गई बात कैसे यूज करना है? अब चलो देखो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 में देखो क्या लिखा गया है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो मुझे ये बता दो कि यहां पे a की वैल्यू क्या है, 2 है, x² का कोफिशिएंट, b कितना है -4 x का कोफिशिएंट, और c कितना है 3। तो यहां से d निकालेंगे तो मुझे मिलेगा b² -4ac। b है -4 का स्क्वायर है ना, -4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो यह आ जाएगा 16 माइनस 4 2 8 3 24। कितना आ गया जी? माइनस में 8 आ गया। अब मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सी केस होगी? -8 आया तो 0 लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 हुआ तो रूट्स होंगे? नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। तो इसी वजह से लिखेंगे नो रियल रूट्स। इसके रियल रूट्स होंगे ही नहीं, और जब नहीं होंगे तो x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। नहीं, केस 3 ये सब नहीं लिखना है आपको, बस इतना दिखा देना है नो रियल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर 17। इधर नहीं लिखते, यहीं लिखते हैं ना। एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल नंबर 17 में बोला है a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है, इसके इसी पे एक पोल को खड़ा किया गया इसके बाउंड्री पे। ठीक है, ये पोल खड़ा कर दिया। सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 30 मीटर, इसका डायमीटर 13 मीटर है सर्कुलर पार्क का। डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायगोनल अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी। यहां पे ए फिक्स कर दिया मैंने, ए और बी। ठीक है, और यहां पे लिखा है फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। इट इज पॉसिबल टू डू सो इफ एट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड बी द पोल बी इरेक्टेड। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो बीपी मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि इन दोनों का सम जो है वो 7 दिया हुआ है, डिफरेंस एपी और पीबी का। ठीक है, यानी कि एपी यहाँ पी है, एपी और पीबी का डिफरेंस कितना है 7, ये दिया हुआ है। ये मुझे डायमीटर पता हुआ है 13 मीटर है, ये मुझे पता है। और यहाँ पे दिया हुआ है गिवन में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। गिवन में दिया हुआ है कि ए बी है 13 मीटर और डिफरेंस जो है एपी माइनस पीबी का, ठीक है, ये 7 मीटर दिया हुआ है। अब पूछा जा रहा है कि मुझे बताइए व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड बी द पोल बी इरेक्टेड। दोनों गेट से कितने डिस्टेंस पे पोल को खड़ा करना चाहिए, यानी ये डिस्टेंस बताना है और ये डिस्टेंस बताना है, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सीधी सी बात है ना, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये 90 डिग्री पे पोल खड़ा होता है, तो लेट कर लो किसी का डिस्टेंस, एपी मान लो x मीटर है, देन बीपी कितना हो जाएगा, बीपी ये इधर जाएगा तो x माइनस 7। अच्छा, बीपी को x मान लेते हैं ना, और आसान हो जाएगा। बीपी को x मान लिया, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, एपी 7 प्लस x हो गया, और आसान हो गया, 7 प्लस x मीटर हो गया। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। तो यहां लिखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से थ्योरम से इन ट्रायंगल ए पी बी में देखो, ए बी स्क्वायर, ए बी क्या है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है ये,
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एपी स्क्वायर प्लस बीपी के स्क्वायर के। 13 का स्क्वायर बराबर एपी कितना माना है आपने? एपी का वैल्यू कितना है आपका? अच्छा यहाँ एपी लिखना था ना। एपी कितना आया? 7 प्लस एक्स आया है। और यहाँ पे बीपी कितना है? एक्स आया है। तो ये हो गया 169 बराबर 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू ज़ा 14x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखो 169 को इधर लेकर आ जाओ एक साइड में, तो 169 है और 49 है, तो 49 माइनस 169 प्लस ये 2x स्क्वायर प्लस 14x। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 बराबर 0 लिख सकते हैं। 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। देखो क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेकर इधर डिवाइड में भेज दिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, सही है। बात कर रहे हो तो डर लग रहा है थोड़ा सा। अब 60 से 7 लाना है, 60 से 7 लाना है। हाँ सही है। अच्छा, मिड टर्म स्प्लिट हम क्यों किए थे अगले वाले में? वो तो क्वाड्रेटिक का यूज करना था ना, वो पेरीमीटर वाले क्वेश्चंस में। आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, है ना, क्वाड्रेटिक का यूज करना था ना। बेवकूफ कहीं के, बताते भी नहीं हो सब, फालतू का हम तोड़ रहे थे, वही सोचे मेहनत क्यों लग रहा है। क्वाड्रेटिक से बना देना था, उसको सॉल्व कर देना था। कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक से बन जाएगा। अभी ध्यान में आया कि इसको भी क्यों तोड़ेंगे, इसको तो क्वाड्रेटिक से बनाना है। तो ए का वैल्यू कितना है? 1, बी का वैल्यू कितना है? 7, सी का वैल्यू कितना है? माइनस 60, डी कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4a सी। बी कितना है? 7, 4, ए कितना है? 1, सी कितना है? माइनस 60। अभी देखो निकालो तो 49 प्लस 240 289, 289 17 का स्क्वायर होता है। मिल गया, मिल गया, 17 का स्क्वायर होता है। तो x बराबर लिखोगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a लिखोगे। तो यहां से लिखोगे x बराबर माइनस बी की जगह लिखोगे 7 a की वैल्यू 1, यहां पे बना दे रहे हैं, या इधर लिख लो, पहले इधर लिख लिया, इधर लिख लो, तब ना इधर का इक्वेशन है जो वहां सॉल्व करना होगा। सो इसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन यहां बनाते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई देखो तो -7 प्लस माइनस 17 अपॉन 2 आ गया। तो यहाँ से 2x का वैल्यू निकाल लो, -7 प्लस 17 अपॉन 2, और एक x का वैल्यू आ जाएगा -7 माइनस 17 अपॉन 2। ये x की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 2 जिसकी वैल्यू हो जाती है 5, और ये x की वैल्यू आ जाएगी -24 अपॉन 2 जिसकी वैल्यू हो जाती है -12। अब मुझे खुद सोच के बताओ, प्लस वाला आंसर होगा या माइनस वाला आंसर होगा? हाँ, प्लस वाला। क्यों माइनस आंसर नहीं होगा? लेंथ ऑफ साइड्स कांट बी नेगेटिव। नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये आंसर हो गया। तो यहाँ लिख दोगे देयरफॉर ये बीपी कितना हो गया? बीपी हो गया 5 मीटर, मीटर में था ना, तो बीपी 5, एपी 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा? एपी हो गया 7 प्लस 5, दैट मीन्स 12 मीटर। तो यही दोनों आंसर हैं, एक बार चेक कर लिया जाए। 5 आ रहा है और 12 आ रहा है, सही है। अब आंसर यहाँ पे लिख लोगे आप स्टेटमेंट में थोड़ा सा। Thus the pole has to be erected, the boundary, यहाँ पे लिख रहे हैं Thus the pole has to be erected on the boundary of the park at a distance of 5 meter from gate B and 12 meter from
गेट ए, बस इतना ही।